अच्छा जी, अब ये जो ऊपर टेबल दिया हुआ है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेबल है और इसको आज समझ लें तो आपकी क्लिनिकल लाइफ ही आसान हो जाएगी। ठीक है, तो एक चीज़ आपने याद रखना है कि आपके मेनिंजाइटिस जो है उसके कॉजेज़ क्या-क्या हो सकते हैं। पहली बात कि उसका कॉज़ जो हो सकता है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, ठीक है, और टीबी भी हो सकता है, माइकोबैक्टीरियम भी हो सकता है, ठीक है। और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़्म होते हैं, लेकिन जो हमारी कम्युनिटी में मोस्ट कॉमन है वो यही हैं, ठीक है, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और टीबी। सही है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो ये कि आपके जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका जो कॉमन सेल होता है, जब भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है तो सबसे ज़्यादा हमारे न्यूट्रोफिल्स फ़ौरन से जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर बैक्टीरिया घुसा है, उसको मारने, उसको खाने। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब न्यूट्रोफिल की डिमांड बढ़ती है तो न्यूट्रोफिल की सिंथेसिस भी बढ़ जाती है बॉडी के अंदर। तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन इसके बरक्स अगर हम वायरस की बात करें तो वायरल इन्फेक्शन में कौन से फैगोसाइटिक सेल या कौन से जो है वो पुलिस सिस्टम, इम्यून सिस्टम की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो लिम्फोसाइट्स की। तो वायरल और टीबी में हमेशा लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात आपने एक ख़ास बात याद रखनी है कि आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, क्योंकि वो भी, उनके अंदर भी सेल के अंदर कोई ना कोई फंक्शन होता है और उनकी सेल को भी एटीपी चाहिए होती है, तो वो हमारे पास क्या करते हैं, ग्लूकोज को कंज्यूम करते हैं। अब जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, चाहे वो आपके माइकोबैक्टीरियम हो, चाहे वो आपके कम्युनिटी एक्वायर्ड बैक्टीरिया हो, स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया, इन्फ्लुएंजा या फिर आपका निजेरिया मेनिंजाइटिस, ये कोई भी आपका बैक्टीरिया हो तो वो क्या करता है, वो ग्लूकोज़ को कंज्यूम करता है। तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें सीएसएफ की ग्लूकोज़ की कंसंट्रेशन लो हो जाती है। ठीक है, और प्रोटीन क्यों उसमें हाई होते हैं, बिकॉज़ बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारी बॉडी की प्रोटीन्स को डैमेज करते हैं और अपनी रेप्लिकेशंस को बढ़ा देते हैं। तो बैक्टीरियल प्रोटीन्स का नंबर जो है वो बढ़ जाता है, उनकी रेप्लिकेशन बढ़ जाती है, उनका डीएनए बढ़ जाता है, तो इस वजह से उनके प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाते हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ख़ास बात ये है कि प्रीडोमिनेंट सेल जो होंगे वो आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। ठीक है, और बैक्टीरिया सारा का सारा शुगर खा जाएगा तो शुगर लो हो जाता है और बैक्टीरिया रेप्लिकेट होता रहेगा, और जितना रेप्लिकेट होगा उतना ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट दिमाग के अंदर बढ़ जाएगा, बिकॉज बैक्टीरियल सेल वॉल हैव प्रोटीन। तो इस तरह क्या होगा कि प्रोटीन सेल सीएसएफ के अंदर बढ़ जाएगा। सो इन केस ऑफ द बैक्टीरियल इन्फेक्शन देयर इज़ अ लो ग्लूकोज, देयर इज़ हाई प्रोटीन एंड देयर इज़ एन प्रीडोमिनेंट न्यूट्रोफिल काउंट। इस तरह अब अगर टीबी की बात करें तो टीबी में भी आपका, क्योंकि टीबी आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, इसमें लिम्फोसाइट्स हाई होते हैं, लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज़ ऑल्सो अ बैक्टीरिया, तो वो भी क्या करेगा, ग्लूकोज को खा जाएगा, प्रोटीन और रेप्लिकेट हो के प्रोटीन को बढ़ा देगा। थर्ड पे आपके आते हैं वायरल्स। तो वायरल बेसिकली क्या करते हैं, इसमें आपका लिम्फोसाइट काउंट ओनली रेज होता है, बाकी दोनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर दिस थिंग। तो यहाँ से मैंने आपका सीएसएफ पढ़ना आसान बना दिया, आज इसको याद कर लें, ज़िंदगी भर काम आ जाएगा आपके। अब जल्दी से एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखें, ये कहते हैं 25 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंट विद द फीवर, नेक स्टिफनेस एंड द मैक्यूलोपैपुलर रैश। अब पहली चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास मेनिंजाइटिस विद रैश होगा तो दिस इज़ मेनिंजोकॉक्सीमिया, क्योंकि मेनिंजाइटिस का जरासीम ब्लड में चला गया और ब्लड में जाके उसने रैशेस कराए। और मेनिंजोकॉक्सीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, निजेरिया meningitis causing meningococcemia. So 25-year-old female patient with meningitis with rash मतलब meningococcemia, the cause is Neisseria meningitis. A lady with the history of the mild sore throat infection and died. Autopsy reports show the bilateral adrenal gland hemorrhages and the cortical adrenal hemorrhages. तो बेसिकली इसमें भी निजेरिया मेनिंजाइटिस है। अगर आपको वाटरहाउस फ्राइड्रिचसन सिंड्रोम याद हो तो आपको पता होता है कि इसमें निजेरिया मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन एड्रीनल ग्लैंड के अंदर वो कराता है कॉर्टिकल हेमरेज या एड्रीनल हेमरेज। मैंने जब ये रीनल सिस्टम पढ़ाया था तब भी मैंने आपको वाटरहाउस फ्राइड्रिचसन सिंड्रोम पढ़ाया था कि आपका निजेरिया मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन क्या कराता है, बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड हेमरेज कराता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं वाटरहाउस फ्राइड्रिचसन सिंड्रोम।
अच्छा जी, अब ये कहते हैं, अ 9-year-old boy presented with the high grade fever and the neck rigidity, gram staining reveal the cocci in the culture। तो ग्राम पॉजिटिव कॉक्सा, ग्राम नेगेटिव कॉक्साया, तो ये हमारे पास क्या है? और पहली बात ये 9-year-old है, 9-year-old में फीवर और नेक स्टिफनेस है, यानी 9-year-old ये भी टीनेजर्स की तरफ आ रहा है, तो नौजवान निजेरिया मेनिंजाइटिस, ठीक है। देन आपका आता है कि एंटी ड्रग antimicrobial susceptibility of Neisseria meningitis, the most appropriate statement is पेनिसिलिन जी इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस। जब भी निजेरिया मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट पूछेंगे तो पेनिसिलिन जी इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द निजेरिया मेनिंजाइटिस। ओके, देन आपका आता है क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस इज बेसिकली अ फंगल मेनिंजाइटिस जो कि आपके HIV के पेशेंट को होता है, एड्स के पेशेंट को होता है और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट को होता है। तो आपको पहले तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब भी HIV या एड्स का पेशेंट इसमें मेनिंजाइटिस डेवलप होगा तो मोस्ट कॉमन कॉज इज़ द योर क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। और क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस का जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है इंडिया इंक स्टेन, ठीक है, याद रखना है, इंडिया इंक स्टेन जो होता है वो पॉजिटिव होता है इन द क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। तो HIV का पेशेंट, अ पेशेंट रिसेंटली डायग्नोज विद HIV एंड एज प्रेजेंट विद द डायरिया एंड द मेनिंजो इनकेफेलाइटिस। तो अंडर माइक्रोस्कोपी इंडिया इंक स्टेन पॉजिटिव है, इसका मतलब डायग्नोसिस इज क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस। दो हिंट है आपके पास कि एक तो HIV पेशेंट है और दूसरा आपके पास हिंट है इंडिया इंक स्टेन, दोनों आपको कंफर्म करते हैं क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस को। देन आपका 30-year-old HIV positive patient is complaining of the headache on examination, neck stiffness is positive, fungal meningitis suspected to be cause। Again HIV patient है, इसमें fungal meningitis होता है, common cause Cryptococcus neoformans and the fungal की जो drug of choice होती है this is amphotericin B। Okay, you need to remember Neisseria meningitis की drug of choice थी penicillin G और आपके fungal यानी Cryptococcus की जो drug of choice होती है that is amphotericin B। Okay, again the patient is present with the headache, fever and the vomiting is diagnosed as the meningitis। CSF show Cryptococcus। Cryptococcus की drug of choice amphotericin B। Unknown के Hodgkin lymphoma। Hodgkin lymphoma again an immunocompromised patient। You need to remember जब भी ट्यूमर का जिक्र आएगा, लिम्फोमास का जिक्र आएगा कि आपके दिमाग में बात होनी चाहिए कि पेशेंट इज immunocompromised, ठीक है। is presenting with the high grade fever and vomiting on examination, neck stiffness and the rigidity and positive Kernig signs हैं। CSF show फंगल ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म लाइकली इट इज क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस, ठीक है। HIV ऑर्गेनिज्म के अंदर फंगल मेनिंजाइटिस है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस। सो अब तक मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया कॉजेज ऑफ मेनिंजाइटिस इन द वेरियस एजेस और फिर आपको ये बात बताई कि जब हमारे पास मेनिंजाइटिस विद रैश होता है तो इसे हम कहते हैं मेनिंजोकॉक्सीमिया और मेनिंजोकॉक्सीमिया का कॉज क्या होता है? निजेरिया मेनिंजाइटिस। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि निजेरिया मेनिंजाइटिस एक कंडीशन कराता है जिसमें बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड हैमरेज होते हैं जिसे हम कहते हैं वाटर हाउस फ्राइड्रिक्सन सिंड्रोम, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि HIV पेशेंट के अंदर अगर मेनिंजाइटिस होता है तो वो फंगल मेनिंजाइटिस होता है एंड द कॉज इज क्रिप्टोकोकल नियोफॉर्मेंस, ठीक है। आपके जो है वो निजेरिया मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट पेनिसिलिन जी होता है, फंगल मेनिंजाइटिस का ट्रीटमेंट या क्या होता है? एम्फोटेरिसिन बी। अब बात करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का आपने डायग्नोस्टिक फीचर फॉर द लाइफ टाइम यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट के बैक्टीरिया शुगर कंज्यूम करते हैं, इसलिए बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में CSF का शुगर लो हो जाता है बिकॉज बैक्टीरिया को रेप्लिकेशन के लिए शुगर चाहिए, तो वो अपनी रेप्लिकेशन बढ़ाने के लिए शुगर को कंज्यूम करता है। दूसरी चीज़, जब बैक्टीरिया रेप्लिकेट करता है तो उसकी सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स हाई हो जाती है, इसलिए CSF में प्रोटीन काउंट हाई शो होता है। यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज दिस थिंग कि अगर आपके CSF में न्यूट्रोफिल्स होंगे और आपका बैक्टीरिया आपका शुगर लो प्रोटीन हाई, दिस इज ऑलवेज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ओके, तो पहला आपका ये की फीचर आपको पता होना चाहिए। अभी कहते हैं, अ यंग पेशेंट प्रेजेंटेड विद द हेडेक, नेक स्टिफनेस एंड फीवर, CSF शो डायग्नोसिस ऑफ द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या होगा? इंक्रीज प्रोटीन एंड लो शुगर, ठीक है, और प्रीडोमिनेंट सेल्स आपके न्यूट्रोफिल्स। सिनेरियो इन द मेनिंजाइटिस विद द जस्ट हाई प्रोटीन एंड लो ग्लूकोज, हाई प्रोटीन एंड लो ग्लूकोज, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ड्रग ऑफ चॉइस इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज सेफ्ट्राइएक्सोन। सेफ्ट्राइएक्सोन इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अब तक पढ़ा निजेरिया मेनिंजाइटिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है? पेनिसिलिन जी, यानी कि मेनिंजोकॉक्सीमिया में आप क्या देते हो? पेनिसिलिन जी देते हो। क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस में आप देते हो एम्फोटेरिसिन बी और फिर बैक्टीरियल एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आप क्या देते हो? आप देते हो सेफ्ट्राइएक्सोन, ठीक है। और अगर यही बैक्टीरिया आपका लंग एब्सिस के साथ आ जाए, ठीक है, यानी स्टेफ ऑरियस के साथ आ जाए, तो फिर आपका कॉम्बिनेशन ऐड हो जाता है सेफ्ट्राइएक्सोन प्लस वेंकोमाइसिन, क्योंकि वेंकोमाइसिन के अलावा आपका मरसा नहीं मरने वाला, आपका स्टेफ ऑरियस नहीं मरने वाला। तो जब भी आपका मेनिंजाइटिस विद लंग एब्सिस होगा तो आपका सेफ्ट्राइएक्सोन प्लस वेंकोमाइसिन विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस।
अच्छा जी, अगर एग्ज़ाम में आपका जो है वो सेफ्ट्राइक्सोन ऑप्शन में ना हो तो आप जो है वो पेनिसिलिन जी को भी चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज पेनिसिलिन जी इज़ ऑल्सो एंटी बैक्टीरियल ड्रग। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही हैं कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास कौन सा होता है। छोटे बच्चों में आपका जो होता है लेस देन 6 ईयर पे भी स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी और एज अबव 60 ईयर पे भी आपका स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी। ठीक है, अ मदर डिलीवर अ चाइल्ड एट होम आफ्टर 5 डेज द बेबी प्रेजेंटेड इन द हॉस्पिटल विद द नेक स्टिफनेस। तो मदर है, इसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो आपने याद रखना है कि विजाइनल कनाल, और विजाइनल कनाल में कौन सा ऑर्गेनिज्म होता है, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टिशी। 85 ईयर ओल्ड मेल है अंडर गोइंग द स्प्लीनेक्टमी। अब 85 ईयर ओल्ड है तो इसमें भी अगेन कम्युनिटी एक्वायर्ड नमोनिया वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस नमोनी। फिर अब हम बात करते हैं टीबी मेनिंजाइटिस की। तो टीबीएम सबसे ज़्यादा जो हमारी कम्युनिटी में लोग मर रहे हैं ना, बच्चे खास तौर पे जो मर रहे हैं ना, वो टीबीएम से मर रहे हैं। तो अगर आपको टीबीएम नहीं आता तो आप ज़्यादती पर हो। ठीक है, ये फिर आपकी ज़्यादती है कि आप डॉक्टर हो और आपको टीबीएम नहीं आता। तो टीबीएम की क्लासिकल पिक्चर, जब आप सीएसएफ निकालते हो, लंबर पंक्चर करते हो, तो सबसे पहले उसका कलर वो टर्बिड होता है, कॉगुलेटेड होता है, वाइटिश सा होता है। ठीक है, दूसरी चीज़, फिर आपने सीएसएफ डीआर की रिपोर्ट भेजी, जब रिपोर्ट आई तो आप उसमें सबसे पहले सेल काउंट देखते हो। सेल काउंट उसमें रेज होता है क्योंकि बैक्टीरिया है तो आपका सेल काउंट बढ़ा देता है। लेकिन प्री डोमिनेंट सेल यहाँ पे कौन से होते हैं, लिम्फोसाइट्स। यहाँ पे आपके प्री डोमिनेंट सेल्स क्या होते हैं, लिम्फोसाइट्स। पहले आपका सीएसएफ टर्बिड होगा, फिर आपके लिम्फोसाइट काउंट हाई होंगे। लेकिन माइकोबैक्टीरियम भी तो बैक्टीरिया है, तो ये भी क्या करेगा, शुगर को कंज्यूम करेगा, ग्लूकोज लो होगा इन द सीएसएफ एंड प्रोटीन विल बी वेरी हाई बिकॉज ये दे आर रैपिडली डिवाइडिंग, तो इसमें प्रोटीन काउंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो आपको सीएसएफ की पिक्चर जो है ना वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, अभी कहते हैं सिनेरियो ऑफ मेनिंजाइटिस गिवन विद द सीएसएफ शुगर 40। अब नॉर्मल जो सीएसएफ की शुगर होती है ना वो बेसिकली आपकी जो है वो 60 अबव होती है। 60 अबव हमेशा याद रखना, 60 अबव शुगर नॉर्मल आपकी बॉडी के अंदर होती है। तो सीएसएफ में भी इसका यही रेशो होता है। तो अगर सीएसएफ का शुगर 40 है यानी बिलो द नॉर्मल रेंज है और प्री डोमिनेंट लिम्फोसाइट्स हैं, तो लिम्फोसाइट्स प्री डोमिनेंट मतलब ट्यूबरक्लस मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस सीएसएफ एनालिसिस शो सीएसएफ lymphocyte 75% एंड न्यूट्रोफिल 25%, यानी कि सेल काउंट में प्री डोमिनेंट लिम्फोसाइट है, 75% लिम्फोसाइट है, तो डायग्नोसिस इज द ट्यूबरक्लस मेनिंजाइटिस। अ यंग मेल इज एडमिटेड विद द हिस्ट्री ऑफ द फीवर एंड अनकॉन्शियस। CSF shows WBC 400 and 75% lymphocyte. Again lymphocyte count is high, CSF is turbid and protein is 2.1 ग्राम, यानी कि प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी हाई, मिलीग्राम से ग्राम में आ चुका है, दिस इज हाई। ठीक है, एंड देन ग्लूकोज इज 50 यानी बिलो 60 इट इज लो ग्लूकोज, हाई प्रोटीन, टर्बिड सीएसएफ, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा एक्सिस में, टीबी मेनिंजाइटिस। अ पर्सन हैज़ अ हाई ग्रेड फीवर, नेक रिजिडिटी, लंबर पंक्चर शो ग्लूकोज 40 का, प्रोटीन 400 दैट इज ऑल्सो वेरी हाई, एंड प्री डोमिनेंट सेल्स आर द लिम्फोसाइट, टीबीएम। ठीक है, LP डन of a comatose patient had fever, CSF show lymphocyte 75% neutrophil, same scenarios यहीं तक रिपीट हो रहे हैं। 10 साल का बच्चा है, हैविंग द स्क्विंट। अब देखिए ये चीज़ें भी आपने याद रखनी है। आपके पास ना मैंने बहुत ज़्यादा टीबीएम जो अपनी लाइफ में रिपोर्ट किए हैं ना वो हमेशा सेक्यूली के साथ किए हैं, हमेशा कॉम्प्लिकेशंस के साथ रिसीव किए हैं, बहुत दफ़ा, अक्सर औकात, यानी कि 70% केसेस हमारे पास कॉम्प्लिकेट होकर आते हैं बिकॉज उनकी इनिशियल डायग्नोसिस नहीं होती। टीबीएम आपके पास स्क्विंट के साथ प्रेजेंट कर सकता है, टीबीएम आपके पास डिप्लोपिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है, टीबीएम आपके पास हिस्ट्री ऑफ फिट्स के साथ प्रेजेंट कर सकता है, टीबीएम आपके साथ लोअर बैक पेन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो जब भी इस तरह की कंडीशन होती हैं और आपको सेल में आप सीबीसी कराते हो, आपको भर भर के लिम्फोसाइट नज़र आते हैं, तो प्लीज़ बी सीरियस। पेशेंट की हेडेक की कंप्लेन हो, पेशेंट की बैक एक की कंप्लेन हो, डिप्लोपिया की कंप्लेन हो, वीकनेस ऑफ द मसल्स, फेशियल मसल्स की कंप्लेन हो, यू मस्ट नीड टू रूल आउट सीएसएफ। अगर आप सीएसएफ नहीं कराते तो एटलीस्ट एमआरआई सजेस्ट कर दो पेशेंट को। हमारा मुल्क दुनिया भर में टीबी एंडेमिक जोन माना जाता है, यानी टीबी कभी भी ख़त्म नहीं होती। ठीक है, और दूसरा ये कम्युनिटी एक्वायर्ड डिसऑर्डर है, तो ये एक से दूसरे को लगता जाता है। तो बेटा जब भी आपके पास कोई भी पेशेंट जिसकी फ़ीवर की हिस्ट्री 6 मंथ से ज़्यादा हो, सबसे पहले टीबी को रूल आउट करो, सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि हम टीबी को टाइमली रूल आउट नहीं करते और लोग हमारे पास TBM होकर मर जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपने याद रखना है। तो और मैंने TBM की आपको क्लासिक फाइंडिंग्स, क्लासिक रिपोर्ट्स बता दी हैं, तकरीबन हर क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है।
सो टीबी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है, तो हम वायरल मेनिंजाइटिस पे आ जाते हैं। वायरल का मैंने आपको बताया था कि आपने सिर्फ लिम्फोसाइट काउंट का याद रखना है। प्रोटीन एंड ग्लूकोज आर मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल होते हैं इसमें, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं पिक्चर ऑफ द मेनिंजाइटिस विद द लो ग्रेड फीवर एंड CSF प्रोटीन शो 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल प्रोटीन जो होते हैं वो 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होते हैं, 40 से 60। तो प्रोटीन्स आर नॉर्मल, ग्लूकोज इज 80 यानी कि नॉर्मल, अबव 60 नॉर्मल, ठीक है। सीरम ग्लूकोज वाज 110 एंड नॉर्मल विच एंड नॉर्मल सेल काउंट। तो अब हमारे पास क्या है कि मेनिंजाइटिस के साइन है, तो ये मोस्ट लाइकली वायरल मेनिंजाइटिस है, ठीक है। अब LP डन ऑफ अ कोमाटोज पेशेंट विद द हाई ग्रेड फीवर, नेक रिजिडिटी, CSF शो इंक्रीज लिम्फोसाइट while protein and glucose are normal. So this is viral meningitis. An old alcoholic patient developed the unconsciousness and one episode of फिर CSF protein 45 यानी above 40 normal, glucose 80 above 60 normal and no inflammatory cells यानी कि no cell count। तो ये भी हमारे पास initial stage हो सकती है viral meningitis की। And the most common cause of the viral meningitis is herpes simplex virus. A patient who is HIV positive with the fever, अब ये देखो HIV positive patient है, ठीक है, with the fever 4 to 5 days, vomiting for 1 day, CSF एनालिसिस शो ग्लूकोज 80, RBS जो है 110, प्रोटीन 45 विद नो रेज सेल काउंट। व्हाट इज़ द लाइकली ऑर्गेनिज्म कॉजेज। अब ये हमारे पास बेसिकली हर्पीज, HIV एसोसिएटेड हर्पीज इनकेफेलाइटिस भी हो सकता है, बिकॉज इसमें CSF का पिक्चर दे दिया है ना आपको कि CSF में आपका प्रोटीन काउंट भी नॉर्मल है और CSF में आपका शुगर भी नॉर्मल है। जबकि अगर मैं आपको फंगल यानी क्रिप्टोकोकस की बात बताई थी, तो क्रिप्टोकोकस की पिक्चर जो है वो ट्यूबरक्लस मेनिंजाइटिस वाली होती है। तो अगर ये ट्यूबरक्लस मेनिंजाइटिस जैसी पिक्चर होती तो आप इसको ट्यूबरक्लस मेनिंजाइटिस भी कह सकते थे, क्योंकि HIV के साथ TB भी कॉमन होती है। HIV में वैसे जो है वो मोस्ट कॉमन इंडिया इंक स्टेन वाला अगर हो तो फिर क्रिप्टोकोकस होता है। मेनिंजाइटिस विद द लॉस ऑफ हेयरिंग, तो ये हमारे पास बेसिकली टेम्पोरल मेनिंजाइटिस जो होता है वो आपका हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इसमें आपके ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। पेशेंट विद द मेनिंजाइटिस डेवलप बायलैटरल हेयरिंग लॉस, तो ये इसमें हमारे पास न्यूरल पाथवेज होते हैं, ये हर्पीस सिम्प्लेक्स में हर्पीस सिम्प्लेक्स बेसिकली आपके हेयरिंग लॉस भी करवाता है। A 30-year-old man who was treated for meningitis 1 month back and has the complaint of morning headache. On examination there is bilateral papilla edema. अब पेपिल एडिमा बेसिकली क्या होता है, साइन ऑफ हाइड्रोकेफलस, एडिमा ऑफ द रेटिना, एडिमा ऑफ द आईबॉल, ये पेपिल एडिमा होता है ना, रेटिना का एडिमा हो जाना। तो ये क्यों हो जाता है, ये इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके ब्रेन में CSF बहुत ज़्यादा बनने लग गया। मेनिंजाइटिस में बेसिकली हमारे पास कम्युनिकेटिंग और नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोकेफलस मेनिंजाइटिस की कॉम्प्लिकेशन है, जिसको देखने के लिए हम फंडोस्कोपी करते हैं तो पेपिल एडिमा मिलता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हिस्ट्री ऑफ मेनिंजाइटिस 1 month बैक ऑन पेपिल एडिमा, द कॉज इज़ हाइड्रोकेफलस। ओके, अ पेशेंट विद द मॉर्निंग हेडेक एंड हैज़ द बायलैटरल पेपिल एडिमा। जब भी पेपिल एडिमा का जिक्र आएगा यानी कि हमारे पास ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ऑप्टिक नर्व का एडिमा हो चुका है, तो इसमें आपने याद रखना है कि देयर इज़ ब्रेन एडिमा, और ब्रेन एडिमा क्या किसकी वजह से होता है, हाइड्रोकेफलस। एंड हाइड्रोकेफलस इज़ द मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। जल्दी से रिवाइज़ कराती हूँ मैं आपको। छोटे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके अंदर जो है आपको वो ग्रुप B स्ट्रेप्टोकोकाई और आपको इकोलाई मिलेगा। 6 महीने से 6 साल तक स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी, H इन्फ्लुएंजा मिलेगा। और फिर आपके पास जो बूढ़े बाबे होते हैं 60+, उसमें भी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी मिलेगा। और जो टीनेजर्स होते हैं, नौजवान होते हैं, उसमें निजेरिया मेनिंजाइटिस मिलेगा। निजेरिया मेनिंजाइटिस के जो होता है ना वो अगर रैश के साथ आएगा तो इसे कहते हैं मेनिंजोकॉक्सीमिया। ड्रग ऑफ चॉइस इज पेनिसिलिन जी। अगर निजेरिया मेनिंजाइटिस बायलैटरल एड्रीनल ग्लैंड्स को इन्वॉल्व करता है तो इसे हम कहते हैं वाटरहाउस फ्रेडरिक्सन सिंड्रोम, ठीक है। और ये निजेरिया मेनिंजाइटिस की वजह से होता है। देन आपने याद रखना है कि HIV पेशेंट के अंदर जो है वो आपका क्रिप्टोकोकल न्यूफॉर्मन जो होता है वो मेनिंजाइटिस कराता है, और उसका मार्कर क्या होता है या इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, इंडिया इंक स्टेन पॉजिटिव। CSF की स्टडीज़ आपको आनी चाहिए कि आपका एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में मोस्ट कॉमन सेल्स जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ग्लूकोज लो होता है, प्रोटीन हाई होता है। बैक्टीरिया ग्लूकोज को खाते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं, सही है। ट्यूबरक्लस मेनिंजाइटिस के यू नीड टू रिमेंबर कि प्रीडोमिनेंट सेल्स आर लिम्फोसाइट्स। एंड आपका जो है वो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस या वायरल मेनिंजाइटिस में आपके प्रोटीन एंड ग्लूकोज दोनों नॉर्मल होते हैं, ठीक है। CSF टर्बिड और अप्लासेंट अगर मिलेगा तो दिस इज़ द ट्यूबरक्लस मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का मोस्ट कॉमन जो सेक्यूली होता है वो आपका हाइड्रोकेफलस होता है, और हाइड्रोकेफलस कैसे प्रेजेंट करता है, पेपिल एडिमा यानी ऑप्टिक न्यूराइटिस ब्लाइंडनेस के साथ प्रेजेंट करता है। और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर निजेरिया मेनिंजाइटिस पेनिसिलिन जी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सेफ्ट्राक्सोन। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मेनिंजाइटिस विद
एप्सिस विद लंग एप्सिस स्टेफ और ये मरसा कराता है, देन यू नीड टू ऐड वेंकोमाइसिन यानी सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वेंकोमाइसिन। अगर मेनिंजाइटिस प्लस एप्सिस देन सेफ्ट्राइक्सोन प्लस वेंकोमाइसिन।